कि न समझे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं मिलेगी दास्तानों में। आपस में एक दूसरे का सामना करने लगे तो संभवतः पूरे भारतवर्ष का ऐसा नक्शा हमारी आने वाली पीढ़ी देखेंगी कि जिसे दुर्भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या हमें एक दूसरे का विरोधी बना दे और वो अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं रख सकते, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रख सकते, अपनी भाषा शैली को नहीं सुधार सकते। नमस्कार, मेरा नाम करण चौहान है और जैसा कि आपने पिछले इंटरव्यू में देखा था, उसमें मेरे जो सवाल थे, मन के सवाल थे, वो मैंने जो एक प्रभावशाली शख्स हैं जो बहुत ज्ञान रखते हैं, प्रतिबिंब के माध्यम से हम इस मंच पे कुछ सवालों का जवाब उनसे लेते हैं। और इस बार फिर कुछ सवाल मेरे मन में है जो अभी प्रकरण चल रहा है। तो मैं पहले तो विजय रोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो बहुत आभारी हूं। फिर से सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। देखिए, अभी जो प्रकरण चल रहा है, लगभग 10-15 दिन से तो ज़्यादा पूरे वर्ल्ड को उसकी जानकारी है और मेरे मन में इतने गहरे सवाल इस चीज़ को लेके थे क्योंकि मैं खुद भी उस पक्ष के काज से बिलोंग करता हूं। तो क्या विजय रोज जी, मेरे ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं जो उमेश शर्मा जी को नहीं जानते, कभी उनसे मिले नहीं हैं। प्रणव जी से कोई नहीं मिला, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रभाव हमारे पर दिलों पे है कि प्रणव जी बहुत बड़े राजा है, सम्मानित आदमी है, उमेश जी विधायक है, एक सम्मानित पद पे है। तो जो विवाद उनका पर्सनल चला था, मेरे ख्याल से वो पर्सनल इनको निपटा लेना चाहिए था। अब वो शख्स, वो बच्चे जो 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, जोश में आकर के वो उमेश जी की तरफ से, वो प्रणव जी की तरफ से, क्योंकि मैंने भी चीज़ें देखी है, अगर कोई बंदा किसी प्रशासन में या पुलिस का उस पर कोई केस लग जाता है तो उसको छुड़ाने कोई नहीं आता, उसके माँ बाप को वो दिक्कतें झेलनी पड़ती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये प्रकरण कैसे निपटना चाहिए था, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? प्रणव जी की क्या गलती रही है, उमेश जी की क्या गलती रही है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी? करण जी, मैं पहले आपका उत्तर देने से पहले एक शेर से इस बात को शुरू करूंगा जी। एक बड़ा पुराना शायर ने शेर कहा है कि न समझे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं मिलेगी दास्तानों में। बहुत सुंदर। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर हम इस तरह से बढ़ते रहे, अगर हम इस तरह से छोटी छोटी जातियों को लेकर के आपस में विरोध, आपस में एक दूसरे का सामना करने लगे तो संभवतः पूरे भारतवर्ष का ऐसा नक्शा हमारी आने वाली पीढ़ी देखेंगी कि जिसे दुर्भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। वो केवल हमारा दुर्भाग्य होगा। क्यों? क्योंकि जो हम परोस रहे हैं वही आने वाली पीढ़ी देख रही है। आपने 12-13 साल के बच्चों की बात की, सब की बात की। मैं पूरे प्रकरण पर एक संक्षिप्त में आपसे एक चर्चा करना चाहता हूँ, एक विषय बताना चाहता हूँ। आपको खुद चुनना है कि क्या आप ने स्वयं कहा आप गुज्जर परिवार से आते हैं, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, कहाँ जाएं आप? मेरा आपसे संबंध है, मेरे साथ आप बैठते उठते हैं, आप हमें बड़े बड़े भाषण दे करके क्या हमें अलग करने का प्रयास है? क्या हमें एक दूसरे का विरोधी बना दे? कोई शब्द नहीं, कोई वाक्य नहीं, कोई विषय नहीं, उस पर हम अलग हो जाएं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। अगर हमारी मानसिकता ये है कि आज ये काम उमेश शर्मा ने करके ब्राह्मणों ने किया है या ये काम प्रणव जी ने ना करके गुजरों के साथ गलत हुआ है, तो ये बहुत गलत बात है और कम से कम राष्ट्र हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको इस विषय में थोड़ा सा संकेत देता हूँ। उमेश शर्मा विधायक हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, प्रणव जी राजनीतिक व्यक्ति हैं। क्या मुझे कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति बता दीजिए नीचे सभासद से लेकर प्रधानमंत्री तक जो किसी एक जाति से बना हो? ठीक बात है। कोई एक जाति से बना हो, उसने सबका वोट ना मांगा हो, सबको गले न लगाया हो, सबके आगे हाथ न जोड़े हो। एक ऐसा मुझे व्यक्ति बता दीजिए राजनीति में और जो राजनीति उभारने के लिए मंच बना करके, सभाएं करके जो मुंह में आता है वो कहते हैं और ब्राह्मण गुज्जर के विरोध में, गुज्जर ब्राह्मण के विरोध में, तो इससे ज़्यादा गलत बात कुछ हो नहीं सकती। इसके लिए हमें शर्मिंदा होना चाहिए सबको।
हुआ क्या है कि प्रणव जी के निवास पर उमेश जी पहुंचे। उमेश जी ने महल के बारे में कुछ, मैं बिल्कुल इस हित में नहीं हूं कि कोई किसी को अपशब्द कहे और फिर स्वयं की सुरक्षा पाए। अपशब्द आपने कह दिया है तो आप असुरक्षित भी हो गए, आप लोगों के सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद एक चीज होती है कि माफी कौन मांगेगा? जो सरेंडर करेगा। और माफ कौन करेगा? जिसमें शक्ति होगी। एक रामायण की चौपाई है, सक्षम जो होता है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। अगर सामर्थ्य होगी तभी आप किसी को माफ कर सकते हैं, और आप माफ ना करके एक हमले की तैयारी में है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमला नहीं है ये एक छोटा सा विषय है कि एक विधायक ने कोई बात कही, किसी महल को लेकर के कही। उसने उसमें कहा कि अगर मैंने किसी को कुछ कहा हो, मेरे कहने से किसी के हृदय को चोट पहुंची हो, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। अब इसमें दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात विवाद की क्या हुई? शासन प्रशासन भी सामने आ गया। शासन प्रशासन भी जो है एक टारगेट पे आ गया कि उन्होंने प्रणव जी की मदद नहीं की और जो उनको जेल भेज दिया। अब जो काम न्यायालय का है, न्यायालय के सामने दोनों को पेश किया गया। प्रणव जी को भी किया गया, उमेश को भी किया गया। इसे दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें, इसे किसकी गलती कहें? आप न्यायालय या तो ये कहें आप संविधान का सम्मान नहीं करते, संविधान को आप नहीं मानते। न्यायालय ने आदेश दिए, एक को जेल भेज दिया, एक को जमानत दे दी। अब इस बात पर विवाद का क्या कारण है? विवाद मतलब हम आपस में विवाद क्यों करें? हम सब कभी आक्षेप लगता है मुसलमान के ऊपर कि मुसलमान ये हिंदू। अब हिंदू छोटी छोटी बातों पर हिंदू आपस में टकराओ, तो हमारी कमजोरी का इससे ज्यादा बड़ा तो कोई उदाहरण हो नहीं सकता। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है हमारा कि हम छोटी छोटी बातों पर, वो राजनीतिक व्यक्ति है, वो दूसरा भी राजनीतिक व्यक्ति है, उसने उसको अपशब्द कहे, उसने उसको अपशब्द कहे, एक ने माफी मांग ली, एक गुर्राने लगा या जो भी कुछ होने लगा। हमें करना ये है, और करना ये चाहिए था कि जब सभी परिवारों में बुजुर्ग हैं, सम्मानित लोग हैं, सभाएं बिठा के सबकी एकता का सूत्र बांधे। जेल जाना राजनीतिक व्यक्ति के लिए कई ऐसे विषय होते हैं। हम लोग पत्रकार लोग हैं, न जाने कितनी बार हम पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं और जेल भेज दिया जाता है। जेलों का ऐसा विषय नहीं है कि हमने गुनाह किया है नहीं किया है। जेल में रहने वाला हर आदमी अपराधी नहीं है, लेकिन उसे अपनी ईगो पर, अपने अहंकार के वशीभूत बना करके आपस में विरोध हो, आपस में प्यार को समाप्त किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हुआ है गलत हुआ है। चाहे हम ब्राह्मण हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे किसी और जात बिरादरी से संबंध रखते हैं, कहीं ना कहीं हम सब एक हैं। हमें एक हो करके ही इस हिंदुस्तान में रहना होगा, तभी हम हिंदुस्तान के नागरिक, तभी हम इस संस्कृति को पूरे विश्व में भेज सकते हैं। तो ये छोटा छोटा विषय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं खुद इसका अफसोस करता हूँ। अब मैं पब्लिक से भी ये कहना चाहूँगा, हर समाज से, कि देखिए एक दूसरे के बिना काम बिल्कुल नहीं चलता, ना चला है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हर बिरादरी में उठते बैठते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हर बिरादरी रहती है। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, लड़ेंगे तब भी वही रहेंगे। खुद कुछ दिन लड़ने के बाद फिर हमें साथ आना पड़ता है, किसी न किसी मुद्दे पे आना पड़ता है। चाहे किसी के यहाँ डेथ हो गई, हम उससे बात भी नहीं करते, तब भी उसके यहाँ जाते हैं। कल को किसी गरीब की लड़की की शादी, उससे कभी बाप से हमारी विवाद हो गया हो, तो उसकी लड़की में हम दान देने का काम करते हैं। तो मेरी सभी से, और ख़ास तौर से उमेश शर्मा जी से और प्रणव जी से आपसे विनती है, हाथ जोड़कर कि सौहार्द बनाए रखें। सब लोग आपका सम्मान करते हैं, आप दोनों का मिलजुल कर रहें और ये चीज़ें आगे ना बढ़ें, इसको यहीं कहीं समाप्त करें। ये शांति बनाए रखें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।